नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं दुनिया के सबसे सुनसान कोनों में। यहां हम कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे ना, जो हमारे विज्ञान और तर्क सबको चुनौती देते हैं। ये शब्द हैं एक खोजकर्ता की डायरी से। और पता है, यहीं से हमारा आज का सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जहां रेत का हर एक कण एक अनकही कहानी छुपाए बैठा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन पहेलियों की जिन्हें खुद इस धरती ने बनाया है। ये वो रहस्य हैं जो हैं तो हमारी आंखों के ठीक सामने, पर फिर भी एक गहरे धुन में लिपटे हुए हैं। तो हमारी पहली पहेली आती है अमेरिका की डेथ वैली से। जरा कल्पना कीजिए, भारी भरकम पत्थर जो बिना किसी की मदद के रेगिस्तान की सूखी जमीन पर खुद ब खुद सरक रहे हैं। और सुनिए, ये कोई कहानी नहीं है। हम सच में सैकड़ों किलो वजन वाले पत्थरों की बात कर रहे हैं जो अपनी जगह से हिलते हैं और सबूत के तौर पर अपने पीछे लंबी लंबी लकीरें छोड़ जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? आज तक किसी ने भी इन्हें हिलते हुए नहीं देखा। अब साइंस इसके बारे में क्या कहता है? एक थियरी है कि बर्फ की पतली परतें और हल्की हवाएं ये काम करती हैं। सुनने में तो ये लॉजिकल लगता है, लेकिन फिर ये कैसे समझाएंगे कि कुछ पत्थर अचानक अपना रास्ता क्यों बदल लेते हैं, या फिर हल्की सी चढ़ाई पर भी ऊपर कैसे चढ़ जाते हैं? बस यहीं आकर साइंटिफिक लॉजिक रुक जाता है और असली रहस्य शुरू होता है। चलिए अब डेथ वैली से निकलते हैं और सीधा चलते हैं अफ्रीका के नामीब रेगिस्तान। यहां एक और बड़ा ही अजीब नजारा हमारे इंतजार कर रहा है। सोचिए, एक विशाल मैदान जो लाखों एकदम परफेक्ट गोल बंजर धब्बों से भरा पड़ा है। और यहां स्केल को समझना बहुत जरूरी है। हम कुछ 100 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाखों की। और हर एक गोला एकदम परफेक्ट है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने विशाल प्रकार लेकर इन्हें बनाया हो। ये कोई नेचुरल नजारा कम और कोई आर्ट इंस्टॉलेशन ज्यादा लगता है। तो आखिर ये गोले हैं क्या? देखिए, इनको समझाने के लिए कई थ्योरीज हैं। कोई कहता है दीमक, कोई कहता है जहरीली गैस, या फिर पानी के लिए पौधों की लड़ाई। लेकिन वहीं की जो लोकल कहानियां हैं वो कुछ और ही कहती हैं। उनका मानना है कि ये आत्माओं के कदमों के निशान है, या वो जगह है जहां देवता नाचते हैं। तो एक तरफ है लॉजिक और दूसरी तरफ एक गहरा प्राचीन विश्वास। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। अब चलिए उन रहस्यों की तरफ बढ़ते हैं जो पुराने जमाने के लोगों ने अपने पीछे छोड़े हैं। ये उन सिविलाइजेशंस की कहानियां हैं जिन्हें रेगिस्तान ने मानो निगल लिया हो। चीन के गोबी रेगिस्तान में कुछ ऐसी ममीज मिली जिन्होंने पुराने समय में लोगों के आने जाने की हमारी पूरी समझ को ही हिला कर रख दिया है। ये सिर्फ कुछ पुरानी बॉडीज नहीं है, ये इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली है। इन ममीज के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये मिली तो चीन में है, लेकिन इनके फीचर्स यूरोपियन लोगों जैसे हैं। नीली आंखें, भूरे बाल। इतना ही नहीं, इनके जो कपड़े हैं ना, उन पर भारत और यूरोप के डिजाइन मिली हैं। ये एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। आज से 4000 साल पहले ये अलग अलग कल्चर एक दूसरे से जुड़े कैसे थे? अब यहां हमें कहानियों और सच्चाई के बीच का एक कमाल का फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ है कालाहारी का सोने का शहर, जो आज भी एक कहानी ही है, कभी किसी को मिला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है उबारकुम, रेत का एटलांटिस, एक ऐसा शहर जिसका जिक्र पुरानी किताबों में था और जिसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने सच में रेत के नीचे से खोज निकाला। ठीक है, तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से में आ गए हैं। अब हम उन पहेलियों को देखेंगे जो हमें इस धरती से ऊपर सितारों की ओर देखने को मजबूर कर देती है। सोचिए, धरती पर मिला स्पेस का एक असली टुकड़ा, एक अजीब सा पीला कांच जो किसी कॉस्मिक आग में बना था। ये कोई आम पत्थर बिल्कुल नहीं है। इस एक चीज की कहानी तो बस अविश्वसनीय है। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने से ये कांच बनता है, और फिर हजारों साल बाद इतिहास के सबसे मशहूर राजाओं में से एक तुतनखामुन के हार का ये सेंटरपीस बन जाता है। मतलब युगों को पार करता हुआ ये कनेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर उस पुरानी सभ्यता को ये कैसे पता था कि सहारा की तपती रेत में दबी ये चीज इतनी खास है, इतनी कीमती है? उनके पास ऐसा क्या ज्ञान था जो शायद आज हमारे पास भी नहीं है? चलिए अब एक और चीज देखते हैं। सहारा रेगिस्तान में मिली कुछ हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स जो कुछ ऐसे विजिटर्स को दिखाती हैं जो शायद इस दुनिया के थे ही नहीं।
इन हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स में ऐसी चीजें बनी हुई हैं जो उस वक्त तो थी नहीं, जैसे कि स्पेस सूट जैसे कपड़े, सिर पर हेलमेट और हाथों में अजीब से गोल डिवाइस। तो सवाल फिर वही है, पाषाण युग के कलाकारों ने ये सब देखा कहां? क्या ये बस उनकी कल्पना थी या उन्होंने सच में कुछ ऐसा देखा था जो बहुत ही असाधारण था? अब बात करते हैं उन विशाल डिजाइन्स की जो रेगिस्तान में बने हैं, और इनकी खास बात यह है कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर आप समझ ही नहीं सकते। इनका पूरा आकार देखने के लिए आपको बहुत ऊपर आसमान में होना पड़ेगा। इसके दो बहुत ही हैरान कर देने वाले उदाहरण हैं। एक तो मिस्र में बने मशीन जैसे पैटर्न और दूसरा चिली का विशाल अटाकामा जाइंट, और दोनों में एक ही रहस्य है, इन्हें पूरी तरह से देखने के लिए आसमान में होना जरूरी है। तो फिर ये विशाल संदेश किसके लिए बनाए गए थे? अटाकामा जाइंट से जुड़ी एक स्थानीय कहानी इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। वहां के लोग मानते हैं कि ये एक देवता है जो सितारों से उतरा था और उसने वापस लौटने का वादा किया है। तो इस सफर के आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? हमने ये देखा कि रेगिस्तान सिर्फ खाली जगह नहीं है, बल्कि ये तो रहस्यों को सहेज कर रखने वाले विशाल खजाने हैं। हमने 3 अलग अलग तरह के रहस्यों को देखा: प्रकृति के अनसुलझे कोड, खोई हुई सभ्यताओं की विरासतें और सितारों की तरफ इशारा करते संकेत। और हर एक रहस्य हमें एक ही बुनियादी सच्चाई की याद दिलाता है कि हमारी ये दुनिया अब भी अनगिनत अनखोजे रहस्यों से भरी हुई है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या रेगिस्तान वाकई खाली और वीरान है, या फिर वो बस अपने राज छुपाने में हमसे कहीं बेहतर हैं?